Good morning student. In today's class we are going to discuss PGT Education Exam 2021। आज हम ऑफिशियल की से जो UPSC SSB की वेबसाइट से डाउनलोड करी गई है उससे हम 125 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था अपने 6 वीडियो में, आज हम उन आंसर्स के बीच में डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ भी ऐसा डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कुछ आंसर्स हो सकता है कि मैच ना कर रहे हों, तो उसके पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है वो है द वर्ड विश्व विनय भवन। द वर्ड विनय भवन इज़ रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा था IQ ऑफ एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज़। तो एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का IQ कितना होगा? जो हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें डी ऑप्शन हम लोग ने टिक किया था, 50 to 70 किया था। तो कि एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का 50 to 70 होता है, लेकिन ऑफिशियल की में जो इसका आंसर था वो था आपका 35 to 50। क्योंकि कुछ बुक्स में जो है 50 to 70 भी दे रखा है उनकी, लेकिन ऑफिशियल जो हमारी की आई है UPSC SSB की वेबसाइट पर, तो उसमें ये आंसर दे रखा है, तो हम इसी को ही सही मानते हैं, 35 to 50। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच वन इज़ डिफरेंट। तो रिलायबिलिटी, सैम्पल, वैलिडिटी, नॉर्म्स। तो आप देखेंगे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स ये एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन सैम्पल नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैम्पल। फिर नंबर 4 है जीवा इज शिवा, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये सीधे सीधे हम समझ लेते हैं, ये था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट था, नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट था। तो ये किसका स्टेटमेंट है? जीवा शिवा, ये था स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट। नंबर 5 है द बुक एजुकेशनल सोशोलॉजी वॉज रिटन बाय। तो किसने बुक लिखी थी? ये बुक लिखी थी FJ ब्राउन ने। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जो आंसर था वो FJ ब्राउन था। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ नवोदय विद्यालय इज़ टू गिव एजुकेशन टू। तो किसके लिए था? ये था रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग रॉ स्कोर। तो ये इनका जो है रॉ स्कोर ये दे रखा है, तो उसका मीडियन पूछा गया क्या है, तो ये इसका देख लेना, मिडिल में जो 20 पड़ता है तो इसका सीधे सीधा आंसर 20 हो जाएगा। द प्रोपोनेंट ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज़। तो पूछा गया था कि इसके जो है प्रोपोनेंट कौन है, तो जो ऑफिशियल की था उसमें था फ्रांसिस बेकन। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो कुछ बुक्स में जो है अरिस्टोटल का दे रखा है, लेकिन जो ऑफिशियल की हम उसको मानते हैं, तो फिर इसे फ्रांसिस बेकन हो जाते हैं, क्योंकि अरिस्टोटल ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विवेकानंदास कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग। नंबर 10 हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। तो सीधा सीधा इसका आंसर है, ये जो की में आंसर था वो था श्रीमती हंसा मेहता। द 3 मेजर लॉज ऑफ लर्निंग वे प्रपोज बाय। तो ये किसने प्रपोज किया था? 3 लॉज ये किया था थॉर्नडाइक जी ने। फिर हु हैज़ प्रोपाउंडेड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दिया था? ये दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस। तो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये दोनों रिलेटेड होते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट नहीं होता है। नेक्स्ट है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज़ ऑफ। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है? तो जो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, लेकिन जो हम लोग ने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियोस में, तो उसमें एमिटिंग ऑफ रिस्पॉन्स इसमें आंसर हो गया था, लेकिन ऑफिशियल की में ये आंसर है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं व्हेन वाज हंटर कमीशन फॉर्म। तो हंटर कमीशन का फॉर्म हुआ था 1882 को फॉर्म हुआ था। What was not proposed by the Education Commission 1964-66 from amongst the following। तो एजुकेशन फॉर प्रोडक्शन था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये सब था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो था ये इन्हीं ने बात नहीं करी थी। आगरा यूनिवर्सिटीज़ है, तो आगरा कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पावलोव थ्रू एक्सपेरिमेंट्स केम टू नो दैट CR इट इज़ नेसेसरी टू प्रेजेंट CS विद UCS फॉर मैनी टाइम्स।
इफ़ इट डज़ नॉट हैपन CR विल ग्रेजुअली डिसअपियर, इट इज़ नोन एज। तो इसको क्या है कि अगर CR के लिए यानी कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए CS और UCS साथ साथ दिया जाएगा मैनी टाइम्स, अगर नहीं दिया जाता है तो CR जो कहते हैं जो कंडीशन रिस्पॉन्स से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन इज़ एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज। तो रिलीजन इंस्टीट्यूशन क्यों है, इसका आंसर है इट इम्पार्ट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू पीपल, इसलिए इसको जो है कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, तो इसको बिहेवियरिज्म की थ्योरी को कौन बिलीव करता था, पैवलव करते थे। व्हाट डिफाइंड साइकोलॉजी एज द डिस्क्रिप्शन, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये थे विलियम जेम्स का स्टेटमेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टोर ऑफ साइकिक एनर्जी, तो साइकिक एनर्जी का स्टोर क्या है, वो है इड। ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी उनके अकॉर्डिंग। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद इशूज़ ऑफ रियलिटी इज़ नोन एज, तो रियलिटी के इशू से जो डील करता है उसको कहते हैं हम लोग मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन, तो समेटिव एवेल्यूएशन का एग्जाम्पल कौन सा है, हमको पता है एनुअल एग्जामिनेशन। हु एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, तो किसने साइकोलॉजी लैब, विल्हेम वुंड ने। फिर एजुकेशनल क्वेश्चन EQ इज़ मेजर्ड बाय विच फार्मूला, तो कौन सा फार्मूला होता है, ये होता है EA/CA × 100। फिर द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ को मेजर करने के लिए कौन सा होता है, MA/CA × 100। 28th क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट सिंबल फॉर एनी नेशन, तो किसी भी नेशन के लिए सबसे हाईएस्ट सिंबल क्या होता है, उसका नेशनल फ्लैग होता है, डी ऑप्शन सही है। हु सेड एजुकेशन इज़ अ मिडवाइफ ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये थे जॉन डेवी, इनका कहना था। फिर हु सेड दैट गॉड इज़ बोथ द लॉ एंड द लॉ गिवर, तो ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। 31st है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड वाज नॉट सजेस्टेड बाय मैस्लो, तो मैस्लो ने सेफ्टी, साइकोलॉजिकल नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड्स के बारे में बात किया था, लेकिन इन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक एमएल के ऑथर कौन थे, सबको पता है, रूसो थे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ प्रोपोनेटेड साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने कहा है, तो याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ये था एरिक्सन का। MMPI इज़ एसोसिएटेड विद, तो MMPI किससे एसोसिएटेड है, ये है पर्सनैलिटी से। हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स के जब भी बात आएगी तो ये आएगी थॉर्नडाइक जी के बारे में। हाउ मेनी फैक्टर्स डिड कैटल यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो हमको पता है कि कैटल ने 16 PF दिया था, तो 16 फैक्टर्स को मेजर करता है। विच इज़ करंटली मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ डिलीवरिंग डिस्टेंस एजुकेशन, तो करंट हम सिनारियो देखें, आजकल हम लोग किससे ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, तो इसमें हम लोग इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो डी ऑप्शन सही। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर, तो हमको पता है ये प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए था, तो बी ऑप्शन सही है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो जो बार बार अकर होता है स्कोर, तो उसको हम लोग कहते हैं मोड। फ्रीडम इज़ नॉट वर्थ हैविंग इफ़ इट डजंट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक, तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट इंग्लिश रूल, तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये चंपारण बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोजिशनल एवरेज, तो पता है पोजिशनल एवरेज कौन सा है, ये है मीडियन। बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप बाय, तो ये किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट ग्लेशियर ने। द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, टॉरेंस को कहा जाता है फादर ऑफ क्रिएटिविटी। लर्निंग इन विच वॉलेंट्री बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस इज नोन एज, तो हमको पता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस से जो है जो बिहेवियर स्ट्रेंथ मिलती है या वीक हो जाता है वो होता है ऑपरेट कंडीशनिंग, ये BF स्किनर ने दिया था। द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जिसको PMA कहा जाता है किससे एसोसिएटेड है, ये है थर्स्टन से। 47th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वाज लीस्ट प्रैक्टिस इन गुरुकुल सिस्टम, तो गुरुकुल सिस्टम में लेक्चर डिस्कशन रेसिटेशन ये बहुत होता था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन कम होता था। विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म, हमको पता है कि नेचुरलिज्म में कौन सा होता था, एमेंसिपेशनिस्टिक। नेक्स्ट है
विच इज़ द फाउंडर, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो पता है सबको, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, सी ऑप्शन ठीक है। हु हैज सेड दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज़ द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ कल्चर ऑफ पीपल, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। व्हाट इज़ फ्लैश बल्ब मेमोरीज, तो व्हेन वन कैन रिमेंबर विविडली, व्हेन यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड मेमोरी ऑफ द फर्स्ट हैंड एविडेंस और ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन थे, व्हेन वन कैन रिमेंबर विविडली, व्हेन यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड मेमोरी ऑफ द फर्स्ट हैंड एविडेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑफिशियल की में आंसर था वो था ऑल ऑफ द अबव था। तो हो सकता है हमने अपने वीडियो में मेमोरी ऑफ द फर्स्ट हैंड एविडेंस कर दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल की का ही हम लोग आंसर मानेंगे तो ये ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है विच इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, तो ये नहीं है, जो है वो है मीडियन। नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो नॉर्म्स कब डेवलप होते हैं, ये होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के वक्त पे। विच वन इज़ अ मेथड टू एसेस रिलायबिलिटी, तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है, ये ऑप्शन सही है। व्हेन वाज साक्षर भारत अभियान प्रोग्राम स्टार्टेड, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 8 सितंबर 2009 को। एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस, तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है रोशिया इंक ब्लॉक टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एसोसिएशन टेक्निक और एक्सप्रेशन टेक्निक में थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑफिशियल की में एक्सप्रेशन टेक्निक था, तो हम इसी को सही मानेंगे। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन टू वेरिएबल इज, तो ये -1 to +1 होता है। इन एजुकेशन कर्जन एम्फेसाइज्ड ऑन, तो कर्जन ने जो लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्हीं ने किस पे एम्फेसाइज किया था, ये क्या था, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन पे इन्हीं ने एम्फेसाइज ज़्यादा किया था। फिर आइडियलिज्म एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन, तो आइडियलिज्म किस पे एम्फेसाइज करता है, तो जो ऑफिशियल की में आंसर था वो था एम्स ऑफ एजुकेशन पे। हो सकता है हमने अपने वीडियो में जो है इसको डिसिप्लिन भी कर दिया है, तो इन दो में कन्फ्यूजन था, लेकिन यही आंसर ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस बाय विच द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज विथ एज इज कॉल्ड एज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ग्रोथ। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये दो ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन आर्टिकल 45A और आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A में जो है फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, एजुकेशन को 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी मिलना चाहिए। तो जो हम लोग ने अपने वीडियो में डिस्कस किया था 21A, हम लोग ने इसको टिक किया था कि ये सही है, लेकिन जो ऑफिशियल की में आंसर है वो है 45A, तो ये इसको हम सही मानते हैं 45A को, क्योंकि ऑफिशियल की में दे रखा है ये। तो ऐसा क्यों है, अगर हम देखें तो ऑप्शन तो दोनों ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी ये थिंकिंग है कि इस वजह से इसको कहा गया है, क्योंकि आप क्वेश्चन को आप पढ़िए तो ये लिखा है द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब इंसर्ट किया गया था तो वो उसको कब इसको रखा गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को 45A में रखा गया था पहली बार, और बाद में जब इसका अमेंडमेंट किया गया, जब इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, तो इस आर्टिकल को अमेंडमेंट के बाद इन्हीं ने 21A में इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया, लेकिन रखा तो शुरू में जो है इसको 45A में था, ठीक है, बाद में इसको बनाया गया, तो इसलिए हो सकता है कि इन्हीं ने ए ऑप्शन को ठीक माना है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLC, तो TLC का फुल फॉर्म टोटल लिटरेसी कैंपेन है। नेक्स्ट है अदर कंडीशन बीइंग इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द वीकेस्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो वीकेस्ट रिलेशन कौन शो करता है, इसमें से देखें 0.36, 0.49, -0.95 और 0.11, तो वीकेस्ट रिलेशन शो करता है 0.11। 65th एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो ये डेविड ऑसबल थे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, तो ट्रायल एंड एरर बहुत सिंपल था, थॉर्नडाइक ने दिया है। वासुदेव कुट्टुबक्कम गिव्स द मैसेज ऑफ
तो ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मैसेज देता है। द बुक ऑन एजुकेशन वॉज रिटन बाय, तो ये अरबिंदो जी की किताब है, इन्हीं ने लिखा था। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर कैन नेवर बी, तो आर की वैल्यू कभी भी जो है ग्रेटर देन 1 नहीं होती, 1 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आपको याद है हमारा जो क्वेश्चन था 58, तो इसमें क्या था, कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -1 to +1 होती है, इसलिए कभी भी ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है। हु हैज़ रिटन द बुक राज तरंगिनी, तो राज तरंगिनी किसने लिखी थी, ये लिखी थी कल्हण ने। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स रिलेट टू, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किससे, एंड इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये इसका राइट आंसर है। हु रोट द बुक रिकन्स्ट्रक्शन इन फिलोसफी, तो ये जॉन डीवी जी की बुक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज़ इन दी, तो हमको पता है कि यूनियन और स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये है कॉन्करेंट लिस्ट में, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकता है एजुकेशन से रिलेटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, तो जे.एल. बेड, जॉन लोगी बेड ने जो है टेलीविज़न बनाया था, जे.एल. बेड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कोहलर डेवलप्ड, तो हमको पता है कोहलर ने जो है इनसाइट थ्योरी दिया था। हु एम्फसाइज दैट फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल शुड बी ओपन, तो ये किसने कहा था, ये कहा था हैवर्ड एंड ओलोंस्की ने, बी ऑप्शन ठीक है। इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द मीन मीडियन एंड मोड फॉल एग्जैक्टली एट दी, तो मीन मीडियन मोड एनपीसी में मिड पॉइंट पर लाई करते हैं। इन विच स्टेट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो ये बिहार में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्नर, तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है, स्टूडेंट असाइनमेंट रिस्पॉन्स भी, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीपी भी होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव उसका सही ऑप्शन है। हु वी कैन कॉल महात्मा गांधी एज आइडियलिस्ट बिकॉज, तो महात्मा गांधी जी को आइडियलिस्ट क्यों कहा जाता है, ही बिलीव दैट ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट वैल्यू, इसलिए उनको आइडियलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि आइडियलिज्म जो है ट्रूथ को अल्टीमेट जो है वैल्यू मानते थे। बाई विच ईयर यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन वॉज प्रोमिस्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, तो ऑफिशियल की में इसका आंसर 1990 दे रखा है, लेकिन हम लोग ने जो इसको डिस्कस किया था वो 1995 था, तो हो सकता है ये ऑप्शन उनका ठीक है, तो हम इसी को, क्योंकि ऑफिशियल की में आया तो हम इसी को ठीक मानते हैं। अगर कोई इसमें फिर से फर्दर अमेंडमेंट होता है तो हम लोग इस पर और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग 1990 था। हु प्रपोज द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये स्पीयरमैन ने कहा था, इसको स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है। फिर क्रैशमर हैड क्लासिफाइड पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ, तो इन्होंने बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है इसको डिफाइन किया था। पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेंजेस फ्रॉम, तो 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज है प्री ऑपरेशनल स्टेज की पियाजे के अकॉर्डिंग। द टीचर बिहेवियर थ्योरी वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, ये दिया था गॉर्डन ने, क्योंकि ऑफिशियल जो है जो की में इसको गॉर्डन दे रखा है, हो सकता है किसी ने इसको ब्रूनर भी कर रखा हो, लेकिन जो इसका सही है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग वो गॉर्डन है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, तो 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। व्हेन नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन वाज फॉर्म, जो ये 1958 में फॉर्म करी गई थी। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय कोलबर्ग, तो कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस सजेस्ट करे थे। ग्रांट इंडिया सिस्टम फॉर स्कूल वॉज अनाउंस इन द वुड डिस्पैच 1854 फॉर, तो ग्रांट डेट जो थी जो वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग मिशनरी स्कूल के लिए भी थी, कंपनी के स्कूल के लिए भी थी, और इंडिजीनियस पीपल के जो स्कूल थे उनके लिए भी थी, यानी ऑल ऑफ द अबव उसका सही है। हु स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट इंग्लिश रूल, तो हमको पता है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कल्चर लैग इज़ द टर्म यूज्ड बाय, तो कल्चर लैग जो किसने यूज़ किया था, ये किया था ऑकबर्न ने। विच वन इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन, तो हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे रिलायबल मेथड है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो ये डेटा दे रखा है, इसका मीडियन पूछा गया है, तो इसका 6 इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द रोशिया प्रोजेक्टिव टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर, तो रोशिया प्रोजेक्टिव टेस्ट को किस लिए, अनकॉन्शियस इंटेंशंस के लिए मेजर करते हैं। हु वाज द प्रोपोंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, तो ये कौन थे कॉग्निटिव लर्निंग, तो ये थे
ब्रूनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसफी सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस, तो ये जो है इसका ऑप्शन था रियलिज्म, क्योंकि रियलिस्ट फिलोसफी मैटर पे बात करती थी, तो ये चीज़ों को साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करते थे। हु हैज़ प्रोपोंडेड साइको एनालिसिस मेथड, तो ये सिगमंड फ्राइड ने इसको प्रपोज किया था। नेक्स्ट है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन, तो चाइल्ड रहता है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन, तो ये इसका जो ऑप्शन था डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू नेचर, इसकी बात नहीं करते थे कि नेचर के अकॉर्डिंग चाइल्ड को डेवलप होना चाहिए, ये नेचुरलिज्म की फिलॉसफी इस पे बिलीव करती थी, तो ये ऑप्शन सही है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव को रिलेशन, देखिए पॉजिटिव को रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, दिस मीन्स दैट, तो जब अगर पॉजिटिव को रिलेशन होता है तो हमको पता है एक्स, जब पॉजिटिव होता है को रिलेशन तो एक्स और वाई वेरी टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, तो एक्स और वाई एक ही डायरेक्शन में वेरी करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो जॉन बी वॉटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है हु प्रपोज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये पियर्सन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज इंटाइटल एट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन इसका ठीक है, तो इन्होंने जो इसके टाइटल था इनके कमीशन का नेशनल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। नेगेटिव एजुकेशन इज़ कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमको पता है नेचुरलिज्म, रूसो जो है नेगेटिव एजुकेशन की बात करते थे, वो नेचुरलिस्ट थे। नेक्स्ट है हु प्रोपोंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये थे E.L. थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन सही है। व्हेन वाज नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी कब फॉर्म हुई थी, ये थी 1938 को, तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेज, हु सेड इट, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन डेवी ने। नेक्स्ट है द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर, तो हमको पता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज, तो थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी को और क्या कहा जाए, कनेक्शनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ रिजल्ट ऑफ, तो ये किसका रिजल्ट होता है, इन्वायरमेंटल ही लिव्स, इन्वायरमेंट ही लिव्स, हेरिडिटी ही बिलोंग्स, हिज एज, तो ये तीनों इसके ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, तो ये ब्रूनर थे इस किताब के राइटर। हु हैज़ प्रोपोंडेड इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये किसने दिया था, ब्रॉन ब्रेनर ने इसको दिया था। फिर द फार्मूला टू कैलकुलेट मीन लॉन्ग मेथड फ्रॉम क्लासिफाइड डेटा इज, तो लॉन्ग मेथड कौन सा होता है मीन को कैलकुलेट करने का, m इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन n। नेक्स्ट है हु सेड स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी, तो हम सबको पता है बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है जॉन डेवी का। ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ड ऑन द assumptions दैट students learn by doing error, the student learns only when he perceives whole subject matter at a time, students get reinforcement when teaching, diagnosis and remedy go together, तो ये इसके ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो ये जीन पियाजे की किताब है। नेक्स्ट है अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थीमेटिक रिसेप्शन टेस्ट, जिसको TAT भी कहा जाता है, टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एसेस, तो हमको पता है TAT कब परफॉर्म करते हैं, ये पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी हैड बीन स्टूडेंट ऑफ विच प्लेस, तो ये जौनपुर में के जो है स्टूडेंट थे, जौनपुर में पढ़ाई कराई थी इन्होंने। अ स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 70 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड 50 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दीज स्कोर्स कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू, हमको पता है कि जो मार्क्स हैं अगर हम इसको जो है स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हम इसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो स्टैंडर्ड स्कोर का राइट आंसर है एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। हु गेव दिस स्टेटमेंट, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट था, मैन मेकिंग की बात यही करते थे। स्पेयरमैन्स थ्योरी होल्ड्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, तो स्पेयरमैन की थ्योरी क्या बताती है कि वन जनरल फैक्टर होता है, वन जनरल एंड मैनी स्पेसिफिक मेंटल फैक्टर्स होते हैं, तो एक जनरल फैक्टर होता है और मैनी स्पेसिफिक मेंटल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है वाई इज़ अरबिंदोज एजुकेशनल थिंकिंग कॉल्ड इंटीग्रल एजुकेशन, तो अरबिंदो की थ्योरी को इंटीग्रल एजुकेशन क्यों कहा जाता है, आपको याद होगा जो हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, तो बिकॉज इट डज नॉट नेग्लेक्ट एनी ऑफ फिजिकल साइकिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ए चाइल्ड, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये ऑप्शन सही है
लेकिन जो ऑफिशियल की में था आंसर वो था ये बिकॉज ऑफ इट इंटीग्रेट्स इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकिंग। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका ये ऑप्शन जो है यही सही है। नेक्स्ट है विच टीचिंग मेथड वाज इवॉल्व बाय नेचुरलिज्म। तो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफिशियल की में ह्यूरिस्टिक मेथड राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो ये कौन थे? ये थे किकरगार्ड। तो आज हम लोग ने जो ऑफिशियल की से जो है 125 क्वेश्चन पीजीटी एजुकेशन एग्ज़ाम 18 अगस्त 2021 को जो परफॉर्म हुआ था उसके हम लोग ये डिस्कस कर लिए हैं। जो भी हमारे पिछले वीडियो में डिस्क्रिपेंसी हुई होगी तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर फर्दर अगर कुछ जो है यूपीएससी एसएसबी इसमें अमेंडमेंट करता है तो हम इसको भी देख लेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।